मणिपुर हिंसा की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को मणिपुर के मुख्यमंत्री से बात की और राज्य की स्थिति का जायजा लिया। मणिपुर में स्थिति की निगरानी कर रहे केंद्र ने रैपिड एक्शन फोर्स की कई टीम को भी भेजा है। सूत्रों ने बताया कि आरएएफ की टीम शाम को इम्फाल हवाई अड्डे पर उतरी। वहीं गृह विभाग के एक आदेश में कहा गया कि शांति और सार्वजनिक व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए तत्काल प्रभाव से 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है। पूरे राज्य में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी निलंबित है। नगा और कुकी आदिवासियों द्वारा आदिवासी एकजुटता मार्च आयोजित किए जाने के बाद बुधवार को हिंसा भड़क गई, जो रात में और तेज हो गई। सेना के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक 9,000 लोगों को सुरक्षा बलों ने हिंसा प्रभावित इलाकों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। उन्होंने बताया कि और भी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। प्रवक्ता ने बताया कि करीब 5,000 लोगों को चूरा चांदपुर में सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। वहीं 2,000 लोगों को इम्फाल घाटी में और 2,000 अन्य लोगों को तेनुगोपाल जिले के सीमावर्ती शहर मोरेह में स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रवक्ता ने बताया कि रात में सेना और असम राइफल्स को बुलाया गया था और राज्य पुलिस के साथ सुरक्षा बलों ने सुबह तक हिंसा पर नियंत्रण पा लिया। उन्होंने बताया कि स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए फ्लैग मार्च लगातार किया जा रहा है। उधर मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने आज राज्य सरकार के अधिकारियों को हिंसा प्रभावित मणिपुर के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाले राज्य के छात्रों को वहां से निकालने का निर्देश दिया। मेघालय सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने मणिपुर में हिंसा की खबरों के बाद मेघालय के छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शीर्ष अधिकारियों के साथ तत्काल बैठक की। कोहिमा में जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि नागालैंड सरकार मणिपुर में मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और मणिपुर से लौटने के इच्छुक राज्य के नागरिकों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है। इसमें कहा गया कि नागालैंड के उन लोगों के लिए व्यवस्था करने के लिए सूचना प्राप्त की जा रही जिन्हें मणिपुर से निकालने की आवश्यकता है। मणिपुर की आबादी में 53% हिस्सा वाले गैर आदिवासी मेइती समुदाय की अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग के खिलाफ चूरा चांदपुर जिले के तोरबंग इलाके में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर द्वारा बुलाए गए आदिवासी एकजुटता मार्च के दौरान बुधवार को हिंसा भड़क गई। मार्च का आयोजन मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा पिछले महीने राज्य सरकार के मेइती समुदाय द्वारा एसटी दर्जे की मांग पर 4 सप्ताह के भीतर केंद्र को एक सिफारिश भेजने के लिए कहने के बाद किया गया। पुलिस के अनुसार चूरा चांदपुर जिले के तोरबंग क्षेत्र में मार्च के दौरान हथियार लिए हुए लोगों की एक भीड़ ने कथित तौर पर मेइती समुदाय के लोगों पर हमला किया, जिसके जवाबी कार्रवाई में भी हमले हुए, जिसके कारण पूरे राज्य में हिंसा भड़क गई। उन्होंने बताया कि तोरबंग में 3 घंटे से अधिक समय तक हुई हिंसा में कई दुकानों और घरों में तोड़फोड़ के साथ ही आगजनी की गई। लोगों से शांति बनाए रखने के आग्रह करते हुए मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि संपत्ति के नुकसान के खिलाफ कीमती जानें चली गई, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सिंह ने कहा कि हिंसा समाज में गलतफहमी का नतीजा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए सभी कदम उठा रही है और लोगों के जान माल की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय और राज्य बलों को हिंसा में शामिल व्यक्तियों और समूहों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने हिंसा पर चिंता व्यक्त करते हुए सिंह को पत्र लिखा। उन्होंने पत्र में लिखा है कि मिजोरम के मुख्यमंत्री के रूप में इतिहास और संस्कृति के मामले में जिस राज्य की मणिपुर के साथ बहुत समानता है, मुझे आपके राज्य के कुछ हिस्सों में भड़की हिंसा और वहां के मेइती समुदाय और आदिवासियों के बीच तनाव से बहुत पीड़ा हुई है। सिंह ने कहा कि उन्होंने जोरमथंगा से फोन पर बात की और उन्होंने मौजूदा स्थिति से अवगत कराया। एक अधिकारी ने बताया कि स्थिति को देखते गैर आदिवासी बहुल इम्फाल पश्चिम, कॉक्चिंग, थौबल, जिरीबाम, बिशुनपुर जिलों तथा आदिवासी बहुल चूरा चांदपुर, कांग पोकपी और तेंगनौल जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया। पुलिस ने बताया कि इम्फाल घाटी के कई इलाकों में कुकी आदिवासियों के घरों में तोड़फोड़ की गई, जिससे उन्हें इलाका छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। पुलिस ने कहा कि इम्फाल पश्चिम में कुकी बहुल लांगोल क्षेत्र के 500 से अधिक निवासी अपने घर छोड़कर चले गए हैं और वर्तमान में लम्फे लपत में सीआरपीएफ के शिविर में रह रहे हैं और बाकी अन्य नागरिकों की सुरक्षा का भी व्यवस्था किया जा रहा है। कुल मिलाकर के वहां पर अब स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश सेना और अर्धसैनिक बलों की तरफ से लगातार की जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि इन सब प्रयासों के बीच में आखिर शांति व्यवस्था कब तक बहाल होती है, क्योंकि हिंसा की वजह से पूरे राज्य की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो चुकी है और यही कारण है कि आम लोगों को भी काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आम जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। मन से उजाला कर चले, मन से